हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे पास हज़ारों के करीब स्टूडेंट्स पढ़ के जा चुके हैं। मैं बहुत से बड़े बड़े संस्थानों के अंदर पढ़ा चुका हूं और उन बड़े बड़े संस्थानों के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े बैचेज़ और काफ़ी संख्या के अंदर उसके अंदर स्टूडेंट्स होते थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरी स्टूडेंट्स के साथ बात करते रहने की आदत है और बच्चों से प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते रहने की आदत है। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉर्मली मेरे पास आके एक सवाल पूछते हैं और सवाल ये होता है कि सर हमें याद नहीं रहता, सर याद नहीं रहता, क्या करें? दोस्तों, मैंने इसी चीज़ के लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका निकाला और बच्चों को मैं डिस्कस करने लगा कि भैया असलियत में याद क्यों नहीं रहता। भाई, मैं कोई इमेजिनेशन साइंटिस्ट तो हूँ नहीं, या मैं कोई इस तरीके का फिलोसोफर तो हूँ नहीं जो आप लोगों को इस तरीके की ट्रेनिंग दे, या मैं कोई मेमोरी ट्रेनर तो हूँ नहीं। लेकिन जितना मैं सक्षम था और जितना चीज़ों को समझ सका कि एक स्टूडेंट को अगर मैं किसी मेमोरी ट्रेनर के पास भेजूँ, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है या आसान तरीका ये है कि कुछ टिप्स मैं बच्चों के अकॉर्डिंग खुद ही निकाल लूँ। दोस्तों, जो चीज़ शॉर्ट में समझ में आई और बच्चों से रिलेटेड मुझे समझ में आई, आप लोगों को मेमोरी या याद क्यों नहीं रहता। याद इसलिए नहीं रहता क्योंकि देखो, टीचर हैं तो रेगुलरली बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता रहता है। तो बच्चों की सबसे बड़ी एक समस्या समझ में आई। सबसे पहले मेमोरी की डेफिनेशन, जिसके अकॉर्डिंग बच्चा फिट नहीं बैठता। मेमोरी की डेफिनेशन ये है कि मेमोरी अगर आप देखें, याददाश्त, तो वो एक तो है इमेजिनेशन यानी आपकी कल्पना, और दूसरा एसोसिएशन यानी उसके साथ जुड़ाव। ये दो चीज़ें आपकी मेमोरी यानी आपकी याददाश्त के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले दो पार्ट्स में से एक पार्ट, अगर आप इस इमेजिनेशन को देखते हैं तो ये वाला इमेजिनेशन वाला जो पार्ट है, ये जो स्मरण शक्ति वाला पार्ट है, अभी इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको 3 स्टेज सिस्टम यूज करना पड़ेगा। 3 स्टेज सिस्टम यूज करना पड़ेगा। 3 स्टेज सिस्टम के अंदर अलग अलग स्टेप्स हैं, वो अलग अलग चीज़ें हैं। तभी, क्योंकि देखो, अगर आप बड़े बड़े साइंटिस्टों को देखेंगे या बहुत से लोगों से जिनसे बात करेंगे, तो उन सब में जो एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यही कहता है कि मैंने जो भी इन्वेंशंस करी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेजिनेशन की पावर की वजह से की। कि मेरे पास एक इमेजिनेशन की पावर थी, मैं हर चीज़ को इमेजिन करना शुरू कर देता था, और जिस तरीके से वो हर चीज़ को इमेजिन करते थे, तो उस वजह से वो इस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हुए देर नहीं लगाते। इमेजिनेशन यानी कल्पना का मतलब यह है कि अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लेना। आपको जब भी कोई टीचर पढ़ा रहा होता है, जैसे मैं भी अगर हिस्ट्री पढ़ा रहा होता हूँ, पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा होता हूँ, और हिस्ट्री और पॉलिटी के जब टॉपिक्स को डिस्कस करता हूँ, तो असलियत में बताने और फ्लो चार्ट, जो बच्चे मेरा सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं कि आप सर फ्लो चार्ट बड़े अच्छे बनाकर डिस्कस कर देते हैं, तो वो फ्लो चार्ट हुआ या कुछ भी, उसके अंदर जो भी पार्ट होता है उसे समझिए कि जब मैं फ्लो चार्ट बना रहा होता हूँ या कोई कहानी सुना रहा होता हूँ, तो असलियत में उस फ्लो चार्ट और उस कहानी के अंदर आप लोगों को एक इमेजिनेशन आता है। आप लोगों को इमेजिनेशन ये आता है, आप उस चीज को इमेजिन ये करते हैं कि असलियत में क्या हुआ होगा। अगर मैं गांधी के बारे में बता रहा हूं, तो नॉर्मली आपके सामने गांधी की एक तस्वीर होती है। गांधी इससे मिले, पटेल से मिले, नेहरू से मिले, जिन्ना से मिले। और अगर मैं मारधाड़ के बता रहा हूं तो मारधाड़, अगर धरने में बैठा बता रहा हूं तो धरने। यहां एक स्टोरी बताई जाती है जो आपके दिमाग में उतर जाती है। असलियत में उस स्टोरी को आप इमेजिन करते हो। लेकिन समस्या तब आती है जब वो स्टोरी आपको दिमाग में रहती है, लेकिन उस स्टोरी को आप आगे नहीं बढ़ा पाते किताब के अंदर, क्योंकि किताब पढ़ना एक बोरिंग काम लगता है, आप लोगों को बहुत सारा एफर्ट लगता है। तो मैं अभी आप लोगों को वही चीज समझा रहा हूं कि इमेजिनेशन क्या है। इमेजिनेशन ये है कि दोस्तों, सबसे पहले, और उस जो भी आपकी समस्याएं हैं, याद ना रहने की खासकर जो हमने लेक्चर दिया वो तो याद रहता है, उसके बाद जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं वो खिचपिच हो जाते हैं, समझ में नहीं आते। तो यहां पर आप ये देखिए कि इमेजिनेशन में 3 स्टेज सिस्टम और इसमें टैग सिस्टम या फिर टैगिंग, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आज के लेक्चर में हम 3 स्टेज सिस्टम पढ़ेंगे और अगले वीडियो के अंदर मैं आपको टैगिंग सिस्टम बताऊंगा। तो दोस्तों, असलियत में मामला ये है कि जब भी आप कोई
कोई किताब पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम यह है उसकी पिक्चर क्रिएट नहीं कर पाते। उसके पीछे दो रीजंस हैं। एक, आपको रीडिंग हैबिट्स नहीं है, तो सबसे पहले आपको रीडिंग हैबिट्स डालनी पड़ेंगी। बच्चों को जो छोटी छोटी किताबें पंचतंत्र वगैरह की पढ़ाई जाती हैं ताकि उन्हें रीडिंग हैबिट्स पढ़े, और उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स किताबों की तरफ मूव करते जाते हैं ताकि उनको वो रीडिंग हैबिट्स डेवलप होती चली जाए। और जो स्टूडेंट 14 से 16 घंटे पढ़ता है, सबसे बड़ी बात उसके पास दो चीजें बहुत अच्छी होती हैं, बल्कि 3 चीजें बहुत अच्छी हैं। एक जो इस मेमोरी से हटके है और वो है रीडिंग हैबिट्स, किताब पढ़ने की एक आदत। रीडिंग हैबिट जो है वो उसको इंटरेस्ट क्रिएट करती है जब वो इमेजिन कर पाता है, और वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रिएट हो जाता है जब उस इमेजिनेशन को एसोसिएशन से एसोसिएट कर देता है किसी ना किसी चीज से। और ये दोनों चीजें जब इकट्ठी होती हैं तो स्टूडेंट जब भी कोई किताब पढ़ता है तो उसकी मेमोरी डेवलप हो जाती है। जब भी स्टूडेंट कोई किताब पढ़ेगा तो उसकी मेमोरी वहीं पर डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, किताब पढ़ने की आदत सबसे पहले डालिए। अब ये किताब पढ़ने की आदत तो बच्चों समय के साथ आती है, लेकिन जो भी किताब पढ़ें और जो भी किताब का एक पेज पढ़ें, बहुत से बच्चों की आदत, आप लोगों ने आदत देखी होगी बहुत से लोगों की, कि वो एक पेज पढ़ते ही याद हो गया, पढ़ते ही याद हो गया, पढ़ते ही याद हो गया। वो इसलिए याद हो गया दोस्तों क्योंकि उसकी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इमेजिनेशन, और उसका एसोसिएशन भी उतना ही स्ट्रांग है। लंबे समय तक याद करने के लिए आपको एसोसिएशन करना पड़ेगा, और तुरंत याद करने के लिए आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, और तुरंत जो याद हुआ है उसे लंबे समय तक याद करोगे तभी मेमोरी कहलाएगी। तो सबसे पहले इमेजिनेशन क्या है दोस्तों, इसके लिए आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। दिमाग कैसे ट्रेन होगा? दिमाग ऐसे ट्रेन होगा जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, ऐसे ये सिंपल पेन है। अब अगर ये सिंपल पेन है, पहले इस पेन को अच्छे तरीके से देखें। वैसे तो ये प्लेन है, मान लिया इसके ऊपर लिखा हुआ है ये, इसके ऊपर लिखा हुआ है ये, कुछ भी लिखा हुआ है मार्कर के ऊपर। आप इस पेन को फोकस कीजिए और इस पेन के ऊपर देखिए, जैसे एक नीला रंग है, फिर पीला रंग है, वो चमकीले बॉक्स में है, फिर वाइट रंग आ रहा है, फिर एक स्केल सा है, बीच में कुछ लिखा भी हुआ है, रीफिलेबल है, वाइट बोर्ड है, और ऐसी फोटोएं वगैरह बनी हुई हैं। मैंने इसे देख लिया कि इसका ढक्कन ऐसा है, शेप ऐसी है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब मान लिया ये टूटा हुआ पार्ट जो है ये भी देख लिया, अंदर भी देख लिया। 90 सेकेंड्स तक स्टेज 1 का स्टेप 1, स्टेज 1 पेन इमेजिनेशन है। स्टेज 1 का फर्स्ट पार्ट है पेन इमेजिनेशन, यानी आप एक पेन को इमेजिन, उसको 90 सेकेंड वॉच करो, 90 सेकेंड तक उसे ध्यान से देखो, 90 सेकेंड तक आप उसे लगातार देखो, ध्यान से देखो। अब आप 90 सेकेंड तक देखने के बाद आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि अब इस पेन की शेप क्या है, साइज क्या है, लिखा क्या है, मतलब इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन सा कलर कॉम्बिनेशन है, किस तरीके से है। जब आप इसे 90 सेकेंड तक वॉच करेंगे तो पता लगेगा 90 सेकेंड के बाद आपने जब स्टेज 1 पे आए तो वो नहीं हुआ, स्टेज 1 पे आए तो वो नहीं हुआ, असलियत में स्टेप 1 पे आपसे नहीं हुआ पहली बार। जब आप इसे रोज करेंगे और सुबह से शाम तक 4, 5, 10 बार करेंगे, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ, आपको एक पेन की शेप सी याद हो रही है। फिर जरूरी नहीं है वो पेन उठाएं, एक मैच बॉक्स उठा लें, एक डिब्बी उठा लें, एक क्या नाम है किताब का कवर उठा लें, एक कोई भी बॉक्स, कुछ भी जो भी आपके पास है, पर्स है, कार्ड है, जो भी चीज है, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। और ये देखें 90% तक वॉच कर 90 सेकंड्स तक वॉच करके अगर आप जब इसमें पहुंच जाएं कि आपको लगभग 80 से 90% चीजें उसकी याद होने लग गई हैं, विजिटिंग कार्ड हो गया, क्या नाम है, वीजा कार्ड हो गया, ATM कार्ड, कुछ भी, चप्पल, जूते, कुछ भी ले लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप 90 सेकंड वॉच वाले टाइम पीरियड को खत्म करते हैं और इसमें आप 80 से 90% तक सक्सेसफुल हो जाते हैं, तब आप यहां से स्टेप 2 में पहुंचिए। अब आप हर चीज को थोड़ा थोड़ा पकड़िए, आंख बंद कीजिए कि जब आप पकड़ते हैं तो आपको वो कैसा महसूस हो, आपको ये कैसा महसूस होता है। मैंने पेन को पकड़ा, अब मेरे हाथ में पेन नहीं है, तो मैं क्या उसे महसूस कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा।
आप इसे देखिए। अगर आप उसको वहां महसूस कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 90% 95% केसेस में आप महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अब विजुअल तो कर लिया लेकिन आपकी उसकी सेंसेस डेवलप नहीं है जिसकी वजह से वो कनेक्ट हो जाए। क्योंकि जो टच है उससे और आपकी आंखों से दोनों चीजें कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। किसी भी चीज को उठाइए, पेन उठाइए, टच कीजिए, उसके बाद साइड में उसे रख दीजिए, उसके बाद हाथ को इमेजिन कीजिए क्या वो टच फील हो रहा है। अगर वो टच फील नहीं हो रहा, फील द टच। ठीक है, जब वो टच फील नहीं हो रहा इसका मतलब आपकी सेंसेस अभी उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई है। आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए कि क्या आप उस चीज को टच फील कर पा रही हैं, क्या आप उस चीज की टच को फील कर पा रही हैं, क्या फील कर पा रही हैं, रखने के बाद क्या याद हो रहा है, क्या याद हो रहा है, क्या याद हो रहा है। जो इंसान इस सेकंड स्टेप को कंप्लीट कर लेता है, यकीन मानिए उसकी मेमोरी काफी हद तक तेज होनी शुरू हो जाती है। साथ में आप बुक रीड कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज डेली 2 से 4 बार कर रहे हैं। आई कैन गारंटी जब आप 2 से 4 बार इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं रोज, तो 1 हफ्ते 15 दिन के अंदर अंदर आप ये दोनों स्टेजेस क्रॉस कर जाएंगे। 15 दिन मैक्सिमम लगेंगे, साथ में बुक तेजी से समझ में आना शुरू हो जाएगी, बुक के ऊपर कंसंट्रेशन तेज होना शुरू हो जाएगा। देन यू विल मूव फॉर स्टेप 3। नाउ फील द स्मेल। हर चीज में एक सुगंध होती है, इस मार्कर की अपनी सुगंध है। अब समस्या यह होती है जब वो सुगंध आती है तभी पहचान में आता, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं भी है चीज और आप इमेजिन भी कर रहे हो तो भी आप उसकी सुगंध को आप उसकी स्मेल को इमेजिन कर पा रहे हो, समझ लीजिए आपकी इमेजिनेशन पावर जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। शुरुआत में पेन, फिर प्लास्टिक में भी अलग अलग चीजें, पर्स के बाद जो भी आप चीज देख पा रहे हैं वो सारी की सारी चीजें। दोस्तों, ये 3 स्टेप्स करने के बाद अगर आपको, तभी कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कितनी स्टेप्स चढ़ के आए हैं, कितनी कुर्सियां चढ़ के आए हैं। आप ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यूपीएससी का। आपसे पूछा जाता है आप कितनी कुर्सियां चढ़ के आए हैं, वो कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए हैं, आपके पीछे वाली दीवार का रंग क्या है, अच्छा आप ये बताइए बाहर कितने बंदे बैठे हुए थे। असलियत में वो आपकी मेमोरी पावर चेक कर रहे हैं, क्योंकि आप यकीन मानिए आपको जब सवाल पूछा जाता है, जो भी सवाल पूछा जाता है, तो उससे पहले एक सवाल, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे पहले एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि आपकी हैबिट्स क्या हैं। और जनरली जो स्टूडेंट है वो ये कहता है कि मुझे मेडिटेशन करना बहुत पसंद है, तो वो आपके मेडिटेशन का लेवल चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि जो मेडिटेशन करने वाला स्टूडेंट होगा उसके लिए ये चीजें तो चुटकियों का काम होगा। उसे सब चीजें इमेजिन करते हुए नजर आ रही होंगी कि इतनी स्टेयर्स के बाद ये ऐसे मुड़ रहा है और इतनी स्टेयर्स के बाद ऐसे मुड़ रहा है। आप रोज जिन स्टेयर्स के ऊपर चढ़ते हैं आप इमेजिन करके देखिए, आपको उनका काउंट नहीं पता होगा। आप उन्हें काउंट करते होंगे, लेकिन आप मेडिटेशन कीजिए, उनको काउंट मत कीजिएगा सीढ़ियों को, और मेडिटेशन कीजिए। मैं गारंटी से कह रहा हूं, मैं गारंटी से कह रहा हूं, आपको सीढ़ियां कितनी चढ़ के आए याद होता हुआ नजर आएगा। याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही, क्योंकि आपकी बॉडी उस तरीके से एक्ट करना शुरू कर चुकी है। योर बॉडी वुड स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट। ये बड़ा तगड़ा और बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, और जो रेगुलर मेडिटेशन करने वाला स्टूडेंट होगा, रेगुलर चीजों के ऊपर कंसंट्रेट करने वाला स्टूडेंट होगा, वो इन चीजों को ध्यान देता है। उनको अपने आप वो मेमोरी में आती चली जाती है शरीर के अंदर, क्योंकि वो पिक्चर क्रिएट हो जाती है उनके दिमाग में, एक इमेजिनेशन डेवलप हो जाता है। वो यही है। उसके बाद आप पहुंचते हैं स्टेज 2 पर। अब आप इमेजिन द लिविंग बीइंग्स। जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो जीव जंतु हैं, उनको आप इमेजिन कीजिए। और वो कोई भी है, जीव, मम्मी, ब्रदर, सिस्टर, पड़ोसी, पड़ोस का चांद का मुखड़ा। आप आंख बंद कीजिए, क्या उसकी तस्वीर आ रही है? मैं गारंटी से कह रहा हूं नहीं आ रही।
आप अपनी आंख बंद कीजिए, आप अपनी मम्मी की तस्वीर को देखिए। हो सकता है पहले में तो गारंटी से आंख बंद करके ब्लैक ब्लैक एक हल्की सी इमेज नजर आएगी। वो इमेज इसलिए नजर आ रही है क्योंकि आप अपनी मदर की तस्वीर को देख के पहचान तो लेंगे, लेकिन आंख बंद करने के बाद आपकी मदर की तस्वीर आपके सामने नहीं आएगी। इसका मतलब मेमोरी पावर कमजोर है। तो अब आप उन लिविंग बीइंग्स को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा गली में कुत्ता है और वो किस तरीके से है, कौन सी बिल्ली है, कौन सा कौवा, कबूतर वबूतर, जो भी आपके आसपास पेड़ पौधे, ठीक है, परिवार के बंदे, पड़ोस के बंदे, सबको इमेजिन करना शुरू कीजिए। उसके बारे में सोच रहे हैं, असलियत में सोच नहीं रहे, उसकी इमेज को आप अपने सामने डेवलप कर रहे हैं। उसकी इमेज को आप अपने सामने डेवलप कर रहे हैं। अगर आप उसकी इमेज अपनी मम्मी की, पापा की, भाई बंधुओं की, जो भी रिश्तेदार वगैरह, उनकी गर्लफ्रेंड की, किसी की भी फोटो को बिना देखे आंख बंद करके अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए मेमोरी शार्प है। लेकिन 95% स्टूडेंट इसमें भी फेल होता है। आप उसको कंसंट्रेट कीजिए, आंख बंद कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, इमेजिन कीजिए कि ये है, फिर इमेजिन कीजिए ये है, फिर इमेजिन कीजिए ये है। नहीं हो पाएगा। जब वो इमेजिनेशन नहीं हो पाएगा तो इसके अंदर यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपका दिमाग उन चीज़ों को नोटिस करेगा। इवन वो उन चीज़ों को नोटिस नहीं करेगा, हर उस चीज़ को नोटिस करेगा जो उसके सामने आएगी। असलियत में वो नोटिस नहीं करेगा, वास्तव में वो उसकी पिक्चर क्लिक कर लेगा। और वो पिक्चर क्लिक होकर जैसे कंप्यूटर या कैमरा में फीड हो जाती है, वैसे ही पिक्चर जो है वो आपके दिमाग में फीड हो जाएगी। पहले ब्लैक एंड व्हाइट इमेजिनेशन होगा, फिर कलर्ड इमेजिनेशन होगा, समझे? और स्टेज, फिर पहले ब्लैक एंड व्हाइट और ट्राई कीजिए उसका कलर इमेजिनेशन हो, कलर्ड इमेजिनेशन हो। कलर्ड इमेजिनेशन किस तरीके से होगा? कलर्ड इमेजिनेशन इस तरीके से होगा कि आपके मतलब मम्मी है, मम्मी की चेहरा याद आने लग गया, आप कपड़े क्या पहने हुए हैं, समझे? पापा हैं, उन्होंने कपड़े क्या पहने हुए हैं, किस ड्रेस में वो कैसे लगेंगे। इमेजिनेशन में उनके ड्रेस के कलर ही चेंज करके देखो कि पापा कुर्ते पजामे में कैसे लगेंगे, समझे? पापा कुर्ते पजामे में कैसे लगेंगे। और जैसे ही ये सब चीजें आप देखना शुरू कर देंगे, समझ लीजिएगा बुक रीडिंग का कंसंट्रेशन और ज्यादा बढ़ रहा है। बुक रीडिंग का कंसंट्रेशन और ज्यादा बढ़ रहा है। जब आप इस बुक रीडिंग के कंसंट्रेशन में बढ़ा रहे होंगे तो आपको अब ये मेडिटेशन करने का और ज्यादा मजा आना शुरू होगा। तो यहां से आप स्टेज 3 में पहुंचेंगे। स्टेज 3 है 3D इमेजिनेशन। 3D इमेजिनेशन। 3D इमेजिनेशन का मतलब कभी आप देखेंगे कि ब्रिटिश या इंग्लिश मूवीज़ में, हॉलीवुड मूवीज़ में खासकर ऐसा होता है कि मैट्रिक्स में सबसे पहला सीन आया था शाहरुख खान की, या आजकल बॉलीवुड मूवीज़ में भी ऐसा है, या बाहुबली मूवी में जब वो तीर चल रहे होते हैं तब ऐसा होता है कि कैमरा को घुमा के दिखा के पीछे से कैसा, आगे से कैसा, सब तरफ से कैसा, ऊपर से कैसा, नीचे से कैसा। जब तीर चल रहे होते हैं तो वो हीरो इस तरीके से वह सीन कर रहा होता है तो पूरा सीन घुमा के, रोक के और घुमा के दिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड 3D इमेजिनेशन। गो फॉर इट। 3D इमेजिनेशन पे जाइए अब, और इस 3D इमेजिनेशन के अंदर ये देखिए कि आपकी मदर बोल क्या रही है, आपके पापा बोल क्या रहे हैं, चल कैसे रहे हैं, गाड़ी कैसे चला रहे हैं, खड़े हैं तो ऐसा लगे कि जैसे वो खड़े हैं और आप चारों तरफ से घूमकर इमेजिनेशन कर रहे हैं। ये सबसे टफ स्टेज है, ये सबसे टफ स्टेज है। वो 3D इमेजिनेशन में ऐसा होता है कि फ्रंट पे आप, भाई कभी आपने अपने फादर को आगे से देख रहे हैं, आगे से बात कर रहे हैं, कभी कभी पीछे जा रहे हैं तो उनका बॉडी का बैक साइड, कभी साइड में, कभी इस साइड, कभी सर, कभी पैर,
इसी तरीके से आप मम्मी को भी देखेंगे, इसी तरीके से आप भाई को भी इमेजिन करेंगे, पड़ोसी को भी इमेजिन करेंगे, गली में जो कुत्ते घूम रहे हैं उनको भी इमेजिन करेंगे, बिल्लियां, कबूतर। तो यहां तक इमेजिन करके देखिए कि जो कबूतर है जब ये ऊपर उड़ रहा है और मैं इसके ऊपर इसे कैसे देख रहा हूं। असलियत में ये तब होता है जब आप छोटी छोटी पिक्चर्स को, भाई आपने किसी को फ्रंट से देखा, फिर किसी को बैक से देखा, फिर इस साइड से देखा, फिर इस साइड से देखा, फिर ऊपर से देखा, फिर नीचे से। असलियत में आपने क्या किया, 6-7 फोटोग्राफ्स छोटी बड़ी वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं खिंची हुई हैं। जब वो सारी फोटोग्राफ्स कहीं ना कहीं खिंची हुई हैं तो आपने उन फोटोग्राफ्स को इकट्ठा किया, अपने आप जोड़ा और 3D इमेजिन किया। जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे ना बच्चों, तो पेज जो है वो एक बार में दिख के समझ में आ जाएगा। एक बार में पेज दिखेगा और समझ में आ जाएगा, देर नहीं लगेगी। यस, कि करके देखिए। जितने भी आपको ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट दिखाई देते हैं वो कोई गॉड गिफ्ट वगैरह कुछ नहीं होता। दे हैव अ ट्रिक एंड दिस इज द ट्रिक। उनके पास जो ट्रिक है वो ये है और उनके पास कुछ नहीं है। तो दोस्तों इसे ट्राई करना शुरू करो। घर में आपको दिखेगा कि इंपॉर्टेंट ये कितना है, आपको दिखेगा कि इसमें सिस्टम कितना बढ़िया इंप्रूव हो रहा है। आपकी बुक रीडिंग मेमोरी शार्प होती चली जाएगी, इमेजिनेशन से चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी और जितना ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आती हैं उसके बाद जितना अच्छा एसोसिएशन कर लोगे उतना बढ़िया रहेगा, उतना बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी मेमोरी को इंक्रीज करने के पहले कदम की तरफ बढ़ेंगे। पूरा इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट मेडिटेशन है। मेडिटेशन या तो आंख बंद करके बैठे रहो और नींद आ गई। वो नींद इसलिए आ गई क्योंकि दिमाग कुछ सोच नहीं रहा, दिमाग थकान महसूस कर रहा है खाली बैठे हुए। उसको कुछ दीजिए, उसमें ब्लड फ्लो बढ़े, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी तो आप मेडिटेट कर पाएंगे। नींद आना इसलिए भी प्रॉब्लम रहती है क्योंकि दिमाग में कुछ इमेजिन हो ही नहीं रहा है। उसको कोशिश कीजिए कि वो इमेजिन होना शुरू हो। तो दोस्तों इस तरीके को कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरा ये तरीका किस तरीके कैसा लगा, क्या इसमें कोई इंप्रूवमेंट आपके अंदर हुई वो बताइए। और अगर और ज़्यादा इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो यू कैन कॉल मी। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये भी देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस शुरू कर रखी हैं। आप लोग फ्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। टेस्ट से लेकर सब चीज़ें, हर चीज़ आपको उसमें मिलेगी और लाइव क्लास इस तरीके से होगी कि आप मेरे से बात भी कर पा रहे हैं और सब चीज़ें। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे उसके अंदर और उसके साथ टेस्ट सीरीज से लेकर जो भी आप सब चीज़ें होंगी वो मिल जाएंगी। आप इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे मैनेजमेंट से, काउंसलर से बात कीजिए, वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।